हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, अप्रैल का महीना गुलाब का पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। मार्च में तो इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग दिया ही था, लेकिन जैसे जैसे मार्च ख़त्म हुआ है, अप्रैल शुरू हुआ है, गुलाब में अभी भी फ्लावरिंग जो है दोस्तों बहुत ही सुंदर बनी हुई है। लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस कारण से गुलाब सूखने लग जा रही हैं। यानी जो है दोस्तों, आपका जो पौधा है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। बहुत सारी कलियां बन रही हैं, लेकिन फूल जो है वो सूख जा रहे हैं। नई ग्रोथ आ रही हैं, वो सूख जा रही हैं, और पौधा भर भर के फ्लावरिंग आपका नहीं कर रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, तुरंत से आप अपने गुलाब के पौधे में कुछ ऐसे काम हैं जो कर लो, जिससे आपका जो गुलाब का पौधा है दोस्तों वो फिर से फूलों और कलियों से भर जाएगा। पूरा अप्रैल मई तक बहुत सारी फ्लावरिंग आपको आपके पौधे में मिलने वाली है। गुलाब जो है दोस्तों वो पूरे ही सीज़न बहुत सुंदर फ्लावरिंग देता है, अगर आप उसकी सही देखभाल करते हैं। और फटाफट से कुछ काम जो मैं आप सभी के साथ बता रही हूँ, आपको कम से कम अप्रैल जो है दोस्तों ख़त्म होने से पहले इन काम को कर लेना है, तभी आप अपने पौधे को डोरमेंसी में जाने से बचाओगे। क्योंकि गर्मियों का समय इस पौधे के लिए बिल्कुल डोरमेंस पीरियड होता है, सुस्त अवस्था वाला समय होता है। अगर सही देखभाल नहीं करते हो तो गुलाब आपके सूखने लग जाते हैं, और जो है दोस्तों पौधे में फूल और कलियां तो दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं देखने को मिलती है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जो भी लोग गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अपने पौधे में इन कामों करके ढेर सारे फूल आप अपने पौधे से ले पाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण, और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही पौधे में क्या क्या कामें करनी है, किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, जिससे पौधे में इस तरीके से चमकदार पत्तियों के साथ फूल आए, ये सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो पौधे को एक्टिव रखने के लिए आपको आपके पौधे में जिन जिन कामों को करना है दोस्तों, चलिए मैं वो सब आप सभी को बताना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो यह है कि डेड हेडिंग की कटाई छटाई। पौधे की कटाई छटाई बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। जब तक आप अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करते हो, डेड हेडिंग की कटाई छटाई नहीं करते हो, तब तक आपको आपके पौधे से अच्छे खासे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। नई ग्रोथ के लिए आपको आपके पौधे की कटाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग सबसे पहले करेंगे डेड हेडिंग की कटाई छटाई। जो भी फूल इस तरीके से जो है दोस्तों खिल के आपके यहाँ पे ही सूखे पड़े हुए हैं और इस तरीके से लगे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी कटाई कर लेना है। कटाई का भी सही तरीका आप सभी को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ से ब्रांच फूल खिले हुए थे तो यहीं से कट कर देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमेशा 2 पत्ती या फिर 4 पत्तियों के नीचे से आपको पौधे की कटाई करनी है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे अभी बहुत सारे फूल बने हुए हैं, तो इसको मैं बिल्कुल यहीं से कट करूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे फूल जो है दोस्तों खिल रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से डेड हेडिंग की कटाई छटाई करनी है। इस तरीके से कटाई करने से आपको आपके पौधे में सुंदर नई ग्रोथ मिलती है और पौधे में मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलती है। ये जो पौधा है दोस्तों हमेशा जो है वो नई ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग करता है, और जब तक आप पौधे की कटाई नहीं करते हो तब तक आपको पौधे में नई सूट्स नहीं मिलती है, और नई सूट्स नहीं आएंगी तो फिर आप अपने पौधे में फूल और कलियां नहीं ले पाओगे। इसलिए इस तरीके से आपको आपके पौधे की कटाई करनी है। अगर आप अपने पौधे में गुच्छों में फूल जो है वो लेना चाहते हैं तो कटाई जरूर से जरूर करें। अब कटाई के बाद एक समस्या जो है वो पौधे में देखने को मिलती है, वो क्या होती है, वो है ब्लाइंड शूट्स, जो कि अभी बहुत सारे लोगों के पौधे में ये देखने को मिल रही हैं। जैसे ही आप पौधे की कटाई करते हो, आपके ऊपर से जो है दोस्तों वो जो ब्रांच है वो ऊपर से ब्लैक होती चली जाती है और पूरी ही ब्रांच जो है दोस्तों सूख जाती है। ये समस्या जिसके भी पौधे में बनी हुई है उसे जो है दोस्तों क्या करना है, चलिए मैं आप सभी को वो भी बताती हूँ। कुछ टिप है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको पौधे में कभी भी डेड हेडिंग की जो है दोस्तों डेड हेडिंग की कटाई करने के बाद ब्लाइंड शूट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगी, वो वहीं पे रुक जाएंगी। तो डाइबैक और फंगस से बचाने के लिए आपको आपके पौधे में जिस काम को करना है दोस्तों, जैसे ही आप अपने पौधे की कटाई कर रहे हो, कटाई करने के बाद ऊपर का जो हिस्सा है उस हिस्से में आप हल्दी पाउडर अच्छे से जो है दोस्तों उसकी टिप पे लगा दो। कटाई करने के बाद अगर आप टिप पे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करते हो, इस तरीके से कटाई किए हो, तो यहाँ पे हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर लेना है। अगर इस काम को अगर आप करते हो तो आपको आपके पौधे में कभी भी डाइबैक जैसी समस्याएं नहीं देखने के मिलेगी। और अगर हल्दी पाउडर से भी आपके पौधे में यह समस्या
बन रही हैं तो आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं बताती हूँ। अगर आपके घर में दालचीनी है तो उसका आप पाउडर बना लें और उसको हल्की सी पानी में भिगो के एक पेस्ट बना के और उस पेस्ट को ऊपर में लगा दें। आपको डायबैक की समस्या जो है वो पौधे में कभी भी नहीं आने वाली है। आप पौधे को लगाओगे तब से लेके जो है जितने समय तक आपका पौधा आपके गार्डन में रहेगा, आपको डायबैक की समस्या कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर इस तरीके से आप अपने पौधे की डेड हेडिंग की कटाई के बाद और टिप पे ये सॉल्यूशन को लगाते हो। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी बहुत ही जरूरी चीज, जड़ों की देखभाल। क्योंकि डॉर्मेंसी पीरियड में पौधा तभी जाता है जब पौधे जो है वो उसकी जड़ें बिल्कुल सुस्त हो जाती है। जड़ें जब सुस्त हो जाएंगी तो आपका पौधा डॉर्मेंसी में चला जाएगा। तो उससे बचाने के लिए आपको आपके पौधे में क्या करना है, जड़ों को जो है वो एक्टिव रखना है। जड़ों को एक्टिव रखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कितने सुंदर फ्लावरिंग हमारे पौधे में हो रही है और फ्लावरिंग होने के साथ साथ पंखुड़ियां बहुत सारा इसमें गिरी हुई हैं। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से हटाते हैं। पंखुड़ियों को हटाना है। पौधे की मिट्टी की साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। गुलाब को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अगर गमले में आप बहुत ज़्यादा जो है पंखुड़ी पत्तियां वगैरह गिरा के रखोगे, ये पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि इसमें फंगस वगैरह लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा बनती है और यह चीज़ें आपके पौधे को खराब कर देंगे। आप अपने पौधे को फिर से बचा नहीं पाओगे। इसके लिए आपको साफ सफाई समय समय पर करते रहनी है। इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। इसके बाद जड़ों को एक्टिव रखने के लिए आपको आपके पौधे में जिस काम को करना है दोस्तों, वो है निराई गुड़ाई। समय समय पे गुड़ाई करते रहनी है। गुड़ाई करोगे, रूट्स हल्के हल्के जो है वो टूटेंगे, उससे नए नए रूट्स जनरेट होंगे और पौधा आपका बिल्कुल वर्क करता रहेगा। आपको आपके पौधे सुस्त अवस्था में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसलिए इस तरीके से गुड़ाई कम से कम 15 दिन में या फिर जो है दोस्तों सप्ताह भर में एक बार अवश्य करें। गुड़ाई से आपका पौधा आपको बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ रिजल्ट देने वाला है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी फर्टिलाइजर, बहुत ही जरूरी चीज गुलाब के लिए। अभी आपको आपके पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर देना है जिससे आप अपने पौधे में बहुत सुंदर मैक्सिमम फूल और कलियां ले पाओगे, बहुत ही अच्छी खासी नई नई ग्रोथ ले पाओगे। जिस भी पौधे में आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, फ्लावरिंग नहीं मिल रही है, उस पौधे के लिए आपको कौन सा फर्टिलाइजर देना है जिससे आपके पौधे की ग्रोथ भी एक्टिव हो जाए और आपके पौधे की फ्लावरिंग भी एक्टिव हो जाए। मार्केट का भी कुछ फर्टिलाइजर मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे ले सकते हैं। अगर मार्केट का फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप बहुत ही सिंपल से घर में निकलने वाले कचरों से ही खाद बना के अपने गुलाब में देके अच्छे खासे फायदे ले सकते हैं, जो कि आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल सा हमारे घर का बना हुआ खाद जो कि बहुत ही अच्छा खासा फायदेमंद हमारे पौधे के लिए काम करता है। हम लोग फर्टिलाइजर अपने जिस पौधे में अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है हमारा ये पौधा। इस पौधे में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ये 14 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है दोस्तों। बिल्कुल छोटा सा पौधा था, कुछ इस तरीके का पौधा था। जैसे ही मैंने ग्रो बैग में पौधे को शिफ्ट किया, बड़े साइज के पॉट में शिफ्ट किया, ये कितना ज्यादा जो है वो झाड़ीदार एकदम घना हो चुका है। अभी इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल भी बंद हो चुकी है। कहीं कहीं पे छोटी छोटी कलियां बन रही हैं। जो नई नई ग्रोथ आ रही है उसमें कलियां बन रही है। इनको तेजी से एक्टिव करने के लिए हम अपने पौधे में फर्टिलाइजर अप्लाई करने वाले हैं ताकि हमारा जो पौधा है ये अपने नई ग्रोथ को तेजी से एक्टिव करे और फिर से फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो। तो इसके लिए यहाँ पे जो हम लोग फर्टिलाइजर है इस्तेमाल करने वाले हैं वो सभी चीजें लेके आ गए हैं। तो क्या क्या चीजों से हमारा फर्टिलाइजर इस्तेमाल होने वाला है वो आप सभी को दिखाती हूँ। मैं आप सभी को मार्केट का भी फर्टिलाइजर बताऊंगी, साथ ही जो है दोस्तों बहुत ही सिंपल सा किचन का भी फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ। दोनों ही चीजें ऑर्गेनिक ही होंगी। तो एक चीज जो है दोस्तों कॉमन होगा, अगर आप मार्केट का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हो तभी इस चीज का इस्तेमाल करें, और अगर आप घर का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हो तब भी इस चीज का इस्तेमाल करें। ये क्या है दोस्तों, ये है कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट पे यहाँ पे हमने लिया हुआ है बर्मी कॉम्पोस्ट। बर्मी कॉम्पोस्ट पौधे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों, क्योंकि ये गमले की मिट्टी की एरिएशन को बना के रखता है, उसके ड्रेनेज को बना के रखता है और मिट्टी को जो है दोस्तों उसमें हवा का संचार अच्छे से होता है, क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरी बना के रखता है। बहुत ही अच्छा खासा फायदेमंद जो है इसमें पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें होते हैं। ये पौधे के लिए एक फायदेमंद न्यूट्रिशन के काम करता है। साथ ही जो है दोस्तों कॉम्पोस्ट से आपके पौधे में संपूर्ण विकास में बहुत ही अच्छी खासी मदद मिलती है। ये 14 इंच का ग्रो बैग है, तो इसमें कम से कम 4 से 5 मुट्ठी हम लोग कॉम्पोस्ट अप्लाई करने वाले हैं। अगर 8 इंच का पॉट है तो आपको जो है दोस्तों उसमें
कम से कम आपको 2 से 3 मुट्ठी ही देना है, लेकिन बड़े साइज का पॉट है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कंपोस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो देख सकते हैं गुड़ाई हमने कर लिया था। गुड़ाई करने के बाद जो सबसे पहला खाद है वो हमने दे दिया है। इस खाद को आपको आपके पौधे में देना ही है, चाहे आप मार्केट का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो या किचन का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो। तो पहला खाद हमारे गमले की मिट्टी में चला गया है। अब जो है दोस्तों दूसरा खाद हम लोग अपने पौधे में देने वाले हैं। दूसरा जो खाद है वो क्या है, चलिए मैं आप सभी को वो भी बताती हूँ। और बिल्कुल आपको 1 रुपए की खर्च भी नहीं होने वाली है और आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जिनके भी गुलाब में फ्लावरिंग बंद हो गई है, डोरमेंसी में जाना पौधा स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल सुस्त अवस्था में हो रहा है, वो इस खाद को देके अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे ले सकते हैं। दूसरा फर्टिलाइजर हमारा क्या है, वो है ये बनाना पील फर्टिलाइजर, केले के छिलके का फर्टिलाइजर। केले के छिलके में अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, जो पौधे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। और ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, ऑर्गेनिक होता है, पौधे को किसी भी तरीके की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा के पौधे को ढेरों सारी फ्लावरिंग करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो यहाँ पे 14 इंच के ग्रो बैग में इसको जो है दोस्तों कम से कम 4 चम्मच हम लोग इस तरीके से ऐड करेंगे। पोटेशियम फास्फोरस पौधे को भरपूर मात्रा में मिल जाएगी और पौधा हमारा सप्ताह भर में ही रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। जिस भी पौधे में मैंने इसका इस्तेमाल किया है दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट मिले हुए हैं। तीसरा जो चीज़ हमें अपने पौधे में अप्लाई करना है, जो भी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, सभी चीज़ों का अगर आप एक टाइम पे इस्तेमाल करोगे तो आपके पौधे में जो है वो सप्ताह भर में बहुत ही अच्छे खासे हर जगह से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ भी एक्टिव हो जाएंगी, पौधे में कलियां भी बनने लगेंगी, क्योंकि हम लोग संपूर्ण पौधे के लिए फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो है एक चम्मच जो है ये फ्रेश चाय की पत्ती। अगर आप यूज की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ी क्वांटिटी कम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं फ्रेश चाय की पत्ती इस्तेमाल कर रही हूँ तो जो है 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। यूज की हुई चाय की पत्ती को आपको कम से कम 4 से 5 चम्मच इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से 1 चम्मच इसको भी हम लोग दे देंगे, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, साथ ही इसमें टैनिक एसिड होता है और इसमें गमले की मिट्टी को एसिटिक करने की क्षमता होती है। एसिटिक मिट्टी में गुलाब गुड़हल जो भी पौधे होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करते हैं, नई नई ग्रोथ लेके आते हैं और ढेरों सारे फूल और कलियां बनाते हैं। इसलिए चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल एक बार जरूर करें। इसके बाद तीसरा जो चीज हम लोग देने वाले हैं वो है फाइनल चीज, और इस चीज का इस्तेमाल से आपको आपके गुलाब के पौधे में ढेरों सारी नई शूट्स मिलने वाली है। वो जो है दोस्तों वो क्या है, वो है कैल्शियम का रिच सोर्स। कैल्शियम के लिए आपको आपके पौधे में देने ही होंगे कैल्शियम। अगर आपके पौधे में नहीं मिलती है तो आपके पौधे में नई शूट्स नहीं बनती हैं, शूट्स का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है और बहुत ही अच्छा खासा पौधा जो है वो बड़ी बड़े साइज के फूल लेके नहीं आता है, बहुत जल्दी जो है वो उसके फूल झड़ भी जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक्सेल्स फर्टिलाइजर। अंडे के छिलके को अच्छे से धो के सुखाने के बाद और मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कुछ इस तरीके का पाउडर बना लिया हुआ है। मोगरे के पौधे में इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं दोस्तों। अगर मोगरे में आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको गुच्छों में बड़े बड़े फूल मिलते हैं और ढेरों सारे फ्लावरिंग मिलती है। तो यहाँ पे गुलाब में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 1 चम्मच इस तरीके से अंडे के छिलके का पाउडर को भी आपको चारों ओर से इस तरीके से दे देना है। ये 4 फर्टिलाइजर अगर आप अपने पौधे में देते हो दोस्तों तो आपको आपके गुलाब में डोरमेंसी में जाने की कोई भी चांसेस नहीं है। आपको आपके गुलाब में इतने सारे फ्लावरिंग मिलेगी कि आप जो है दोस्तों खुद देख के हैरान हो जाओगे। अभी गमले की मिट्टी में हल्की हल्की नमी बनी हुई है, तो इस तरीके से फर्टिलाइजर देने के बाद हमें क्या करना है, अच्छे से मिला लेना है और पौधे में पानी अभी नहीं देना है। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई हो तो आप अपने पौधे में भरपूर जो है अभी पानी दे सकते हो, जिससे जो है दोस्तों पौधे को न्यूट्रिशन जो है वो पूरे ही नीचे तक रूट्स तक पहुंच जाए। अभी हमारे गमले की मिट्टी लगभग कल सूखेगी, क्योंकि मैंने कल पानी दिया हुआ है, 1 दिन बाद ही मिट्टी अभी सूख रही है। तो जो है अभी मैं कल ही अपने पौधे में पानी देने वाली हूँ। पानी का विशेष ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। इस पौधे में ओवर वाटरिंग के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पौधे की पत्तियां खराब हो जाती हैं, पौधे में ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, पत्तियां ब्लैक हो जाती हैं, रूट्स पौधे के खराब हो जाते हैं। इस तरीके से अनेकों सारी समस्याएं पौधे में बनने लग जाती हैं। इसलिए पानी का विशेष ध्यान दें। जब गमले की मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक आपको हल्की सी सूखी हुई नजर आए तभी आप अपने पौधे में पानी दें, तभी आपको आपके पौधे में अच्छे खासे रिजल्ट जो है दोस्तों मिलने वाले हैं। धूप की अगर बात करूँ तो अभी हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। दोपहर के समय में बहुत ज़्यादा तेज धूप हो रही है, तो उस धूप से बचाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ग्रीन नेट का। देख सकते हैं ग्रीन नेट
नेट के नीचे ही मैं अपने गुलाब के पौधे को रखती हूँ। पूरा ही दोपहर का धूप हमारा पौधा जो है दोस्तों ग्रीन नेट के नीचे रहता है, जिस कारण से इस तरीके से नई नई सूट्स पौधे में बनना स्टार्ट हुई हैं। अदरवाइज जो है दोस्तों जो भी नई सूट्स होती हैं वो झुलस सी जाती हैं। इतना ज़्यादा तेज़ धूप अभी हमारे यहाँ पे होने लगा है। लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हो चुका है दोस्तों। और यह जो टेम्परेचर है ये गुलाब के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में गुलाब ग्रो करना बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए धूप का आप विशेष ध्यान रखें। पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखें, छाईदार जगह पे रखें, सेमी शेड एरिया पे रखें। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अगर आपके पौधे में इस तरीके से नई ग्रोथ आ रही हैं और कीड़े मकोड़े अगर आके लग रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें जेन्युइन होती हैं। जब पौधे में नई ग्रोथ आने शुरू होती है, नई नई सूट्स बनने लगती है, तो मकड़ियाँ आ जाएंगी, कीड़े आ जाएंगी, ये सभी चीज़ें आपके पौधे को खराब करने के लिए आ जाएंगी। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट जिसे कहा जाता है, इसका स्प्रे। ये जो है एक बहुत ही अच्छा खासा जो है दोस्तों इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का भी इस्तेमाल है होता है इसमें। और साथ ही जो है दोस्तों ये आपके पौधे की क्लोरोफिल निर्माण को बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी हरी भरी नई नई ग्रोथ आती है और पौधे में फूल और कलियां लगातार से बनती हैं। ये आपके पौधे को हरा भरा करने के लिए, नई सूट्स लाने के लिए और चमकदार पत्तियों के लिए बहुत ही अच्छा खासा फायदेमंद होता है दोस्तों। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में घोलना है और हफ्ते में एक बार पूरे ही पौधे में मॉर्निंग के समय में स्प्रे कर देना है। एक चीज़ का ध्यान देना है, धूप के समय में आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। अगर आप अच्छे खासे फायदे चाहते हो तो ये सभी चीज़ों का ध्यान दो। बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नए पौधे मार्केट से लेना चाहते हो, नर्सरी से लेना चाहते हो अभी, और ख़ास करके आप बिगनर हो तो आपके यहाँ पे भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रही है तो अभी आप गुलाब के पौधे बिल्कुल भी अपने गार्डन में ऐड ना करो, क्योंकि गुलाब के पौधे गर्मियों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। फिर आपको जो है वो नुकसान हो सकता है, पौधे ख़राब हो जाएंगे। इसलिए गर्मियों का समय आपको पार होने देना है, उसके बाद ही जो है दोस्तों गुलाब के पौधे को ऐड करना है। तो गुलाब की संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दिया है दोस्तों। अगर आप भी अपने पौधे में इस तरीके से खाद अप्लाई करेंगे तो आपको भी अच्छे खासे फायदे मिलेंगे। अगर आप चाहोगे मार्केट का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, वर्मी कॉम्पोस्ट महीने में एक बार इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो है दोस्तों कम से कम 4 से 5 दाना आपको 8 इंच के पॉट में DAP का डालना है, जिसे डाई अमोनियम फॉस्फेट भी कहा जाता है। और उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस अच्छी खासी मात्रा में होती है। वो आपके पौधे की ग्रोथ को भी एक्टिव करेगा और फ्लावरिंग को भी एक्टिव करेगा। आपको ऑर्गेनिक DAP के नाम से अच्छी खासी मात्रा में फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, हर जगह और जो है वो ऑनलाइन साइट्स में मिल जाएगा। वहां से आप ले सकते हो और अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हो। अगर बड़े पॉट में इस्तेमाल कर रहे हो तो 10 से 15 दाना करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके पौधे में नुकसान भी हो सकती है। इस तरीके से आपको, अगर आप चाहो तो, अगर आप बिगनर हो और खास करके अपने गुलाब के पौधे को खराब ना करना चाहो तो मार्केट का फर्टिलाइजर अवॉइड करके इस तरीके से नॉर्मल से घर में निकलने वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके ही आप अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे खासे। इसी से आपको आपके पौधे में फ्लावरिंग जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो गुलाब से जुड़ी जानकारी अगर आप सभी को मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।